फिजिक्स के क्लास में आज का अपना टॉपिक है वंडरवाल बंधन। इसके पहले हमने आपको आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज का अपना टॉपिक सामने यहाँ पर वंडरवाल बंधन। वंडरवाल बंधन क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसके पहले जितने भी बॉन्ड हमने बताए थे उनके द्वारा कुछ गैस के अणु ऐसे होते हैं जिनकी संरचना का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कुछ गैस के अणुओं की संरचना का निर्धारण करने के लिए वंडरवाल बंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि वंडरवाल बंधन के द्वारा गैस के अणुओं की संरचना का निर्धारण हम कर सकते हैं। यह जो बंधन है द्विध्रुवों के मध्य कार्य करता है, अर्थात एक ध्रुवीय अणु दूसरे ध्रुवीय अणु पर आकर्षण बल आरोपित करता है, जिसके कारण वंडरवाल बंधन का निर्धारण होता है। इसलिए इस बंधन को अणु बंधन भी कहा जाता है। तो आया समझ में? वंडरवाल बंधन जो होता है ये द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है और ध्रुवीय अणुओं, एक ध्रुवीय अणु दूसरे ध्रुवित अणु से आकर्षण के द्वारा इस बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसे हम अणुबंधन या वंडरवाल बंधन कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि वंडरवाल बंधन होता क्या है। ठीक है, तो इसे हम अणुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुबंधन या अणुबंधन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वंडरवाल बंधन के लक्षण क्या है। देखिए, जैसे यहां पर वंडरवाल बंधन के लक्षण के अंतर्गत इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लिए फर्स्ट हम देखते हैं नंबर 1, संसंजक ऊर्जा। संसंजक ऊर्जा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका संसंजक ऊर्जा कैसी होती है। तो देखिए, वंडरवाल बंधन जो होता है या अणु जो बंधन होता है, इसकी संसंजक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसकी संसंजक ऊर्जा कम होती है। जितने भी बॉन्ड्स है उनकी अपेक्षा इसकी संसंजक ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन गैस में क्या लें? ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस के लिए संसंजक जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 1.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये ऑर्गन गैस के लिए संसंजक ऊर्जा होती है, जो कि काफी कम है। ठीक है ना। बाकी अन्य बॉन्ड्स के लिए हम देखें, वहां पर संसंजक ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर संसंजक ऊर्जा वंडरवाल बंधन वाले जो क्रिस्टल हैं, जिन क्रिस्टल्स में वंडरवाल बंधन उपस्थित होता है, उनकी संसंजक ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। फर्स्ट पॉइंट अपना ये था। दूसरा, वंडरवाल क्रिस्टल, जिन क्रिस्टलों में वंडरवाल बॉन्डिंग पाई जाती है, उनके गलनांक
एवं क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? इनके अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों होते हैं? कि यह जो बॉन्ड होता है यह बॉन्ड दुर्बल प्रकृति का होता है, इसलिए इसके गलनांक एवं क्वथनांक का मान क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा अधिक होती है उनके गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होते हैं? उतने ही उच्च होते हैं। ठीक है ना? और सामान्य ताप पर, किस पर? सामान्य ताप पर ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका चालकता। कैरेक्टरिस्टिक में तीसरा पॉइंट क्या है? चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है? ऐसे क्रिस्टल, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें वैन डर वाल्स बॉन्डिंग या अणुबंधन का गुण पाया जाता है, उनकी जो चालकता जो होती है वो चालक नहीं होते हैं। ये इनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने धातु बॉन्ड में देखा था, धातु बॉन्ड वाले जितने स्ट्रक्चर, जितने क्रिस्टल है, उनमें क्या है? चालकता का गुण क्या होता है? बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। इनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो है अपना चौथा नंबर, इसका प्रकाशिक गुण क्या है? तो देखिए, ये जिनमें वैन डर वाल्स बॉन्डिंग पाए जाते हैं वो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों के लिए पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं। आपको मालूम है गैसीय कणों में से होकर प्रकाश क्या होता है? आसानी से गुजर जाता है, इसलिए क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में विभिन्न पॉइंट, संसर्जक ऊर्जा, गलनांक एवं क्वथनांक, चालकता, प्रकाशिक गुण, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक में क्योंकि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है संपीड़ितता। क्या है? संपीड़ितता। ठीक है ना? तो संपीड़ितता क्या होती है? आपको मालूम है कैसे क्या होती है? संपीड़ितता होती है, इसलिए इनकी संपीड़ितता, ये इनकी संपीड़ितता होती है। असंपीड़ नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये संपीड़ होते हैं। चिन्ह अणुबंधन या वैन डर वाल्स बंधन वाले जितने भी क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, वो क्या होते हैं? संपीड़ित होते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। आपको समझ में आ गया? हमको यहाँ पर अणुबंधन को समझाकर इसके बारे में 4-5 पॉइंट अपन को बताने हैं। फिर एट लास्ट में हमको ये बताना है कि वैन डर वाल्स बंधन किन किन में पाया जाता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने, मैं यहाँ पर बताता हूं आपको। एग्जाम्पल में यहाँ पर होंगे जितने भी अति जैसे, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, O2, N2 आदि में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो होती है वैन डर वाल्स बॉन्डिंग या अणुबंधन। आया समझ में? तो वैन डर वाल्स बॉन्डिंग के बारे में हमको सिर्फ इतना ही बताना है। इसको एक बार आप देखिए, नोट कर सकते हो। इसके बाद में जस्ट मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा। इसको एक बार नोट कीजिए।
से नोट कर लो, इसको देखना है देख लो। ठीक है, तो ये है अपना अणुबंधन या वनरल बंधन। एट लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और है अपना, इसको हम यहां पर देखते हैं इसके बाद में है हाइड्रोजन बंधन। लास्ट अपना बंधन में जो टॉपिक है वो है अपना हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बंधन कब पाया जाता है? तो देखिए जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व के संपर्क में आता है, जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के संपर्क में आएगा तो उस स्थिति में जिस बॉन्डिंग का निर्धारण होता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब विद्युत ऋणी परमाणु या तो कौन से हैं? वो देखिए विद्युत ऋणी परमाणु जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ये विद्युत ऋणता वाले परमाणु कहलाते हैं। जब हाइड्रोजन इसके संपर्क में आता है और उस स्थिति में जो बॉन्डिंग होती है, जो बंधन होता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बंधन। आया समझ में? देखो जब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? साझेदारी होती है, यानी कि जब हाइड्रोजन इनके संपर्क में आएगा तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत ऋणी परमाणु के अधिक करीब होगा और इससे कुछ दूर हो जाता है। साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें वो इससे दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के निकट हो जाता है। फलस्वरूप होता क्या है, हाइड्रोजन पर अल्प धनावेश, कितना? अल्प धनावेश डेल्टा प्लस, और विद्युत ऋणी परमाणु पर अल्प या आंशिक ऋणावेश डेल्टा माइनस उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस प्रकार से बता सकते हैं वो देखिए यहां पर। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, H हाइड्रोजन, ठीक है, इस पर डेल्टा प्लस, जब ये फ्लोरीन के संपर्क में आया था इस पर डेल्टा माइनस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्रिस्टल होते हैं इसमें बहुलीकरण की प्रवृत्ति होती है। किसकी होती है? बहुलीकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर H डेल्टा प्लस F डेल्टा माइनस, H डेल्टा प्लस F डेल्टा माइनस।
ठीक है। ये जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, ये जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है ये? हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बंधन को बता सकते हैं। तो आगे समझ में आपको हाइड्रोजन आबंध होता है क्या है, डिफाइन जो मैंने आपको बताया था, जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व या परमाणु के संपर्क में आता है, उस स्थिति में इनके मध्य बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना। जब भी ये इनसे विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करेगा, उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके हाइड्रोजन से दूर, जैसे कि मान लीजिए H, ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इससे दूर होगा, जबकि F के ज्यादा निकट होता है। निकट होने पर ये कैसा शो करेगा, आंशिक ऋणावेश शो करता है, और ये आंशिक धनावेश को शो करता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस आंशिक आवेश प्रेरित हो जाता है। ये यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के संपर्क में या संयोग में क्लोरीन को बताया है, ये बहुलीकरण का गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग बन रही है वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनके लक्षण क्या हैं, इनके लक्षण क्या है। ठीक है। तो नंबर 1 संसंजक ऊर्जा। नंबर 1 क्या है, ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा अपन को बताना है। इन क्रिस्टलों की, देखिए जिन क्रिस्टलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वे क्रिस्टल जो कैसे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पाई जाएगी वो कैसे कहलाएंगे, हाइड्रोजन क्रिस्टल कहलाएंगे। तो यहां पर इनमें जो संसंजक ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन बंधन वाले क्रिस्टल संसंजक ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। देखिए कम और ज्यादा का तात्पर्य का मतलब क्या है, जब बॉन्डिंग प्रबल होती है तो इनमें संसंजक ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और जब बॉन्डिंग कम होती है तो इस आबंध की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, दुर्बल होती है। आगे समझ में, ये इसकी यहाँ पर संसंजक ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये कम होती है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक में इसमें अपन को देना है बहुलीकरण। बहुलीकरण, इस बॉन्डिंग में बहुलीकरण का गुण पाया जाता है। आया समझ में, इन क्रिस्टलों में बहुलीकरण की प्रवृत्ति होती है। एक से अधिक अणुओं में इसमें क्या होगी, इस प्रकार बहुलीकरण एक के बाद एक चैन बनती चली जाती है, बहुलीकरण की प्रवृत्ति इसमें होती है। आगे समझ में, तो ये इसका अपना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। इसके बाद में है ध्रुवण, नंबर 3। इसके बाद में है ध्रुवण प्रकृति। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक में अपन को बताना है कि ध्रुवण प्रकृति जो इनकी होती है वह प्रबल होती है, दैशिक होते हैं, प्रबल रूप से दैशिक होती है। इनकी ध्रुवण प्रकृति क्या होती है, प्रबल रूप से दैशिक होती है, अदैशिक नहीं होती है ये। ठीक है ना, कैसी होती है, दैशिक होती है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमको केवल और केवल 3 कैरेक्टरिस्टिक ही हमको यहाँ पर बतानी है। आगे समझ में, तो अपना ये जो टॉपिक था हाइड्रोजन बंधन, जिसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन बंधन कैसे बनता है,
हमने एक धन विद्युती तत्व या परमाणु हाइड्रोजन को लिया था और ऋण विद्युती परमाणु के रूप में हमने फ्लोरीन को लिया था और उसके द्वारा इसकी बॉन्डिंग को बताया। और यहाँ पर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक जो थे, इसके जो लक्षण थे, उनको हमने यहाँ पर बताया है। इसके बाद में इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पाई जाती है, इसके जो एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इसके एग्जाम्पल जो है, उदाहरण हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे H2O है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नंबर 2 HF, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नंबर 3 NH3, इन सब में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, आज हमने जितनी भी बॉन्डिंग्स थी बाइंडिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत 5 प्रकार की बॉन्डिंग को हमने यहां पर देखा है। ये बॉन्डिंग अपनी कंप्लीट होती है। तो आज हमारा ये सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर सेक्शन सी में इस क्वेश्चन को पूछेगा तो किस प्रकार से पूछता है? बाइंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, बंधन संरचना क्या है, ठीक है ना, और विभिन्न बॉन्ड्स को आप बताइए। सारे बॉन्ड्स अपन को विस्तार से बताना, तो सोचिए एक एक पेज या डेटेड पेज अपन भरेंगे तो 5-7 पेज भरते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में इस टॉपिक को अपन को करना है। सारे बॉन्डिंग अपनी यहाँ पर क्लियर है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। जो भी अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।